दोस्तों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दे पर यह कार्यक्रम, इसमें मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मुद्दा है, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो शहर की जान होती है, जो शहर के अंदर शहर की समस्याओं से जुड़ी हुई होती हैं और शहर के लोगों की दशा और दिशा तय करती हैं। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा है यूजर्स टैक्स। नगर निगम द्वारा यूजर्स टैक्स लगाया जा रहा है और पिछले लंबे समय से अजमेर के व्यापारी विरोध कर रहे हैं और विरोध में उतरे हुए हैं। ऐसे में मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं जनता के दुख दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को आप तक पहुंचाऊं। और वो तकलीफ़ क्या है, यूजर्स टैक्स क्या है, क्यों लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है और उस मंशा के विरुद्ध अगर आवाज़ उठाई जा रही है तो क्यों उठाई जा रही है। आज इस कार्यक्रम में इस विषय पर बात करने के लिए, जिसको मैं विशेषज्ञ मानता हूँ, अजमेर की दाई माई मानता हूँ, अजमेर के व्यापारियों के दुख दर्दों की नब्ज पर हाथ रखने वाला मानता हूँ, वो है अजमेर शहर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता जी। किशन गुप्ता जी, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। आप आए, आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया और मैं चाहूँगा कि आप इस दर्द को अपनी जनता के सामने रखें। यूजर्स टैक्स क्या है, पहले तो ये बताएं। यूजर चार्ज, ये नगर निगम ने जो डीएलबी की वहाँ से इनके पास में यूजर चार्ज के रेट्स वगैरह आई हैं, उसके हिसाब से उन्होंने हमें बताया कि पब्लिक को कुछ सहूलियतें देने के लिए यूजर चार्ज लगाना चाह रहे हैं। सफाई का, ये वैसे देखा जाए तो यूजर चार्ज नहीं लगना चाहिए। यूजर चार्ज मतलब नगर निगम का उद्देश्य ही है कि बाज़ारों को सफाई रखी जाए, टॉयलेट साफ रखे जाएं और जन सुविधाओं की जो भी चीज़ें हैं जो धरातल पे हमको नजर आती हैं। गुप्ता जी, यह तो लोक कल्याणकारी सरकारों के संवैधानिक कर्तव्य होते हैं कि वो लोगों को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएं, और नगर निगम के तो खासतौर से नगर निगम का काम क्या है। नगर निगम अगर आप सफाई कर रहा है उसका टैक्स लेगा, अगर वो पानी कहीं भी कोई भी काम करेगा उसका अगर हम लोगों से टैक्स लेगा तो ये तो ज्यादती मानी जाएगी। तो आपका ये कहना तो बिल्कुल सही है कि ये टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, ये इनके कर्तव्यों में शुमार है। इनके कर्तव्यों में आता है और नागरिक अधिकारों में आता है। नागरिक अधिकारों और दूसरी बात ये कि आज दुकानदारों पर, या मतलब आज की तारीख में जो समाज की और प्रशासन की रीढ़ की हड्डी आज हम लोग व्यापारी लोग हैं। बिल्कुल। आज हम लोग इतना टैक्स और इतना जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से हम लोग इतना टैक्स देते हैं और उस टैक्स को ये लोग अपने बड़े लोग जो बैठे हैं मुख्यमंत्री पद पर या किसी पद पर, ये लोग अपने सब पास करके फ्री में जो बांटने की सिस्टम है, ये सिस्टम बंद होगा तो अपने आप विकास और पैसा जो दिखेगा वो पैसा पब्लिक के काम आएगा और नागरिकों को सहूलियतें मिलेंगी। बिल्कुल गुप्ता जी, मैं इस बात से, आपकी बात से सहमत हूँ और दोस्तों आप भी सहमत होंगे। मैं शहर वालों से भी पूछना चाहूँगा, अगर आपको मैं शुमार करूँ कि जितना पैसा, जितना टैक्स व्यापारियों से लिया जा रहा है, मैं समझता हूँ 125-150 के करीब टैक्स है जो व्यापारी भर रहे हैं। कभी ये टैक्स, कभी वो टैक्स, कभी वो टैक्स, और वो टैक्सों के माध्यम से एक मतलब उनके इंस्पेक्टर्स आते हैं और वो डराते धमकाते हैं और जिस तरीके का आतंक पैदा कर रखा है इन टैक्स के लेकर। और जब जीएसटी लगाता तो लगाता कि सारा टैक्स एक ही है, लेकिन बाद में मालूम चला कि टैक्स पर टैक्स लगा जा रहा है और नागरिक सुविधाओं का अभाव है और इस तरीके के टैक्स। और ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप हमसे जो पैसा लेते हैं, इनकम टैक्स पेइज जो हैं, वो इनकम टैक्स जिससे लिया जाता है या जनता से भी जो टैक्स लिया जाता है, ये माफ़ क्यों करते हैं? चावल माफ, गेहूँ माफ, बिजली माफ, शिक्षा माफ, ये माफ, ये माफी का माफिया बन गया है। माफी का माफिया आज ये पार्टियां अपने फंड में से दे ना जो कुछ देना है। बिल्कुल सही बात। व्यापारियों का जो टैक्स है वो इकट्ठा होकर के इन लोगों के प्रशासन में विकास के नाम पर ये लेते हैं या कुछ कानून के हिसाब से हम लोगों से भरपाई करते हैं, हम लोग देते हैं। और आज की तारीख के अंदर व्यापारी को इन लोगों ने एक सोने की मुर्गी समझ रखा है कि उसको चाय जब अंडा देती रहती है, ये इसको चाय जब ले लो और काटते रहो। तो हम लोग अब आज जागरूक हो चुके हैं। आज नगर निगम का जो कर्तव्य नगर निगम को निभाना पड़ेगा। और हमने अभी हमारे व्यापार महासंघ ने, मैं अध्यक्ष के नाते बोल रहा हूं कि हम डीएलबी
को भी हमने लेटर लिखा है, जी। क्योंकि डीएलबी ने नगर निगम को लिख के भेजा है। तो हम डीएलबी और सीएम से जाकर के हम पर्सनल प्रतिनिधिमंडल उनसे जाके मिलेगा और उनको हमारी बातें, हमारी जो व्यथा है वो सुनाएगा। आप लोगों को नगर निगम के पास में फरमान आया है तो ये तो अपने आदमी भेज करके डरा धमका करके ले रहे हैं, पर वो उचित नहीं है जी। हाँ, और दूसरी बात ये कि आज जयपुर के अंदर भी लागू किया है, पर जयपुर के अंदर अभी किसी भी धरातल के ऊपर यह डिमांड नोटिस भी पहुंचे हैं, पर किसी ने भी चालू नहीं हुआ। जयपुर हुआ नहीं, राजस्थान में दूसरे शहरों में चालू हुआ नहीं है। अजमेर के अंदर ये डरा धमका करके लिया जा रहा है। अभी रामगंज से मेरे पास में फोन आया था कि भाई ये आए हुए हैं, तो मैंने उनको यही कहा कि आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, आप उनको रिफ्यूज करो और अगर डरा धमका रहे हैं तो फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और हमारी अजमेर शहर व्यापार महासंघ की मीटिंग होंगी, मीटिंग होने के बाद में, और हम लोग अभी 2 दिन बाद एक मीटिंग कर रहे हैं, उसमें जो भी अगर होगा तो हम तो अभी यूजर चार्ज देने के पक्ष में नहीं है। और अगर धरातल के ऊपर नगर निगम कुछ काम करके दिखाता है, आज बाजारों के अंदर महिलाओं के टॉयलेट नहीं है और पड़े जो बने हुए हैं जेंट्स के टॉयलेट वो भी इतने गंदे हैं कि मतलब किसी भी तरह की हमको सहूलियत भी नहीं दे रहे हैं। अभी मेरे बीच में अभी भी हाँ, आज हमने पुरानी मंडी के हिसाब से मैंने कमिश्नर साहब से भी बात करी थी, तो पुरानी मंडी में उन्होंने कहा हमें जगह बताओ। मैंने पुरानी मंडी के अंदर महिला शौचालय के लिए नगर निगम को जो ट्रांसफर करके जमीन दी है आबकारी भवन की, वो मैंने बोला यहाँ पे महिला शौचालय बनाओ, क्योंकि पुरानी मंडी एक ऐसा महिलाओं का बाजार है जहां की 20-25 हजार महिलाएं डेली आती हैं। बिल्कुल। अब बाहर गांव के आते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और ये तकलीफें अगर नगर निगम हमारी दूर नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम अपनी व्यथा किसको सुनाएंगे जाकर के? और फिर देखिएगा, और आज मेयर लेडीज है, आज लेडीज की लेडीज नहीं सुनेंगी तो कौन सुनेगा? इनको हमारे हिसाब से हमने अभी बीच के अंदर एक पिंक टॉयलेट का भी नगर निगम की दीवार हटा करके चोरी बाजार में अभी नक्की किया, पर वहाँ यहाँ की लेडीज वहाँ जा करके टॉयलेट नहीं करेंगी। वहाँ पास में एक टॉयलेट बना हुआ है जी, पास में 2 टॉयलेट दे दिए। अरे डिस्टेंस देख करके आप उस चीज का देखो। फिर दूसरी बात, जब तक जन सुविधाएं नहीं मिलेंगी कोई यूजर चार्ज नहीं देगा, ना यूजर चार्ज के पक्ष में ना यूजर चार्ज हमारे कोई व्यापारी देंगे। किसी भी हालत के ऊपर उनको पर थोपा गया तो इसके ऊपर आंदोलन होगा, और आंदोलन भी ऐसा होगा कि फिर इन लोगों को आगे के नगर निगम के जो चुनाव है उनमें भुगतना पड़ेगा। जी जी, ये मान के चलिए आप। अब देखिए सड़कें भी नहीं है। हाँ सर, आज 4-5 साल से जब से एलिवेटेड बना, हमने एलिवेटेड के लिए भी हमने आंदोलन किया था। 40-45 दिन का आंदोलन किया, उसमें भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई और नीचे के रोड नहीं बने। चलो एलिवेटेड बन गया, कोई बात नहीं है। बाकी आज नगर निगम के बाहर रोड ऐसे खुदे पड़े हैं जहां पर डेली एक्सीडेंट होते हैं। इन लोगों को नगर निगम में हर तरह का काम होता है, पर आज इस चीज के ऊपर कोई तरह का ध्यान नहीं देते हैं कि पब्लिक को कोई सहूलियतें मिले। पब्लिक को सहूलियतें मिलेंगी तो फिर आदमी अपने सामने देखता है आज नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रही है, हम भी अपने इनको योगदान दें कुछ भी चीज के अंदर है। और आज ये है, ये लोग राम बारात में पैसा पूरा कर देंगे, समझे? ये लोग बादशाह में पैसा पूरा कर देंगे। ये पैसा पब्लिक का पैसा है भाई, पब्लिक इंटरेस्ट इसमें इनमें भी अरे इनमें करो, आप भामाशाह ढूंढो ना, आप भामाशाह में ढूंढो, अपने आप काम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आगे से आगे काम होंगे और होते ही होली पर ये सब काम होने को सब होते हैं, तो आप मनाओ। और इस चीजें को, ये चीजें होनी चाहिए, पर पब्लिक का पैसा आप उड़ाओगे, हम लोगों को बर्दाश्त नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि हर बाजार के अंदर एक टॉयलेट तो होना ही चाहिए, होना चाहिए ना। हर बाजार के अंदर हर 500 कदम पर, 500 मीटर पर, 1000 मीटर पर, और उसकी साफ सफाई जरूरी है। साफ सफाई बहुत जरूरी है। और फिर सड़कें खुदी हुई पड़ी है, सड़कें जरूरी हैं, और कचरे पड़े जगह जगह, तो गंदगी हो रही है, गंदगी बहुत ज्यादा है। और जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं, अपने टाइम पर आए, इधर उधर किया, पर उसके ऊपर जो इन जमादार या कोई बैठा रखे हैं वो लोग ध्यान नहीं देते हैं किसी भी तरह से। आज पार्षदों का भी बनता है कर्तव्य कि भाई आकर के चेक करें कि पब्लिक को कोई तकलीफ है, कुछ है, पर इन चीज़ों को पूरी तरह से ध्यान देंगे
और टीम बना करके नगर निगम बाकायदा सर्वे करेगी तो हम लोग बहुत अच्छा इनको उत्साहित, हम भी उत्साहित होंगे और इन लोगों के लिए आगे से आगे हम भी अपनी तरफ से योगदान भी देंगे और अपनी तरफ से प्रोत्साहित भी करेंगे पब्लिक को, दुकानदारों को, सबको। पहले हम लोगों को धरातल पे काम चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सुविधाएं देंगे तो आप जब सुविधा टैक्स ले रहे हो और सुविधा दे नहीं रहे हो, टैक्स ले रहे हो, तो ये तो नाजायज होता है, बनता नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा गुप्ता जी कि अगर ये तो अपनी वाली पर आए हुए ये कहेंगे कि साहब जब डीएलपी करेगी तो उसके बाद में ही होगा जो भी कुछ होगा, वरना हम तो लेंगे। अगर इस तरीके की अगर ये दादागिरी से, दबाव से अगर ये लेते हैं तो आपका क्या प्लान है आगे? हम तो हमारे अजमेर बंद कराएंगे हम और दूसरी बात आंदोलन चलाएंगे। हमने पिछली बार भी आंदोलन चलाया था और उसके ऊपर इनने यूजर चार्ज मना किया। उसके बाद के अंदर उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है हमारे पास कि भाई उस समय जो आपने किया किस कारण से, और अब अगर कर रहे हो तो किस देह के ऊपर, क्या आपने सोच करके। और अगर ऐसा हुआ तो हम जयपुर और डीएलबी से भी लड़ेंगे जी, और नहीं होगा तो हम इसके अंदर जन आक्रोश बढ़ेगा। और आज हम अगर हमारे को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो हम लोग अपने हिसाब से जन सुनवाई के लिए हम आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या बात है जी। और हम उसके अंदर एक्शन लेंगे जी। हमारी, अगर हम टैक्स देते हैं तो हमारे को इन लोगों को नागरिक अधिकारों की पूर्ति करनी पड़ेगी। जी जी, बिल्कुल सही बात है। नागरिक अधिकारों के बगैर आज हाउस टैक्स आप लेते हो, आज दुकानों के ऊपर जो भी है, जो भी टैक्स आपने लगा रखा है सब टैक्स लेते हैं, सारे टैक्स ले रहे हैं आप। हाँ, और पूरा का पूरा मतलब आपका एक वो पूरा तंत्र बना हुआ है, जो तंत्र जब भी कभी मतलब व्यापारी सांस लेता है उसकी सांस रोकने के लिए 100 डिपार्टमेंट आके खड़े हो जाते हैं कि ये टैक्स तो दिया ही नहीं, ये बकाया नहीं। आदमी अगर ये बकाया चुकाने के लिए ऑफिसेज के चक्कर काटता रहे, फाइलें ले जाकर, कागज ले जाकर, तो एक आदमी व्यापारी को तो यही चाहिए जो टैक्स ले जाकर हाँ। इन इंस्पेक्टरों के पेट भरता रहे। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। और हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं, प्रशासन अपना काम करे और अच्छा काम करे तो पब्लिक के अंदर इन आगे आने वाले चुनाव जो भी हैं नगर निगम के नवंबर में, अक्टूबर में जब भी होंगे तो उसके अंदर वापस अगर चाहे तो बीजेपी बोर्ड आ सकता है, नहीं तो हम तो अगर हम सब एक हो गए व्यापारी तो ये मान के चलना अजमेर में कभी भी नगर निगम का बोर्ड नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये जातीय मतलब क्या अपने को कोई भी राजनीतिक नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। अगर कोई भी पार्टी हो जनहित की सुविधाओं को देती रहेगी तो वो आज पब्लिक के सपोर्टेड बनेगी। बिल्कुल सही, ये मान के चलना, और पब्लिक उसको चाहेगी। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे को बीजेपी में, ना बीजेपी में हूं ना कांग्रेस में हूं। हम लोगों को तो व्यापारियों के हित के लिए लड़ना है और व्यापारी अगर दुखी है, कोई तरह की जन सुविधा नहीं मिल रही है तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अभी आपके कितने व्यापारी आपके संघ में हैं? मेरे पास में अभी 68 व्यापार महासंघ मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। 68 हाँ। व्यापार संघ, वो अलग अलग हाँ, अलग अलग बाजारों और सब बड़े बाजार, हाँ, वो सब महासंघ महासंघ में मेरे से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं। आपके चुनाव होते हैं और बाकायदा, हाँ, बाकायदा चुनाव होते हैं, बाकायदा हम लोगों के साथ में बैठ करके हमारी अजमेर शहर व्यापार महासंघ एक रजिस्टर्ड संस्था बनी है हमारी। जी जी जी। और वो आज की तारीख में अंदर पंचायत में रजिस्टर्ड संस्थाएं होने के नाते आज कहीं भी प्रशासन में कोई भी मीटिंग या कोई भी उनको होता है सबसे पहले हम लोगों के पास में हम लोगों की सलाह तो आप ही है ना, तो प्रमाणित होने की वजह से आपसे ही वार्ता की जाए। अभी बजट के लिए कलेक्टर ऑफिस से भी आए, अभी 25 तारीख कल मीटिंग है कि बजट में आप हमारे को क्या क्या आप चाहते हो हम अपने देंगे। अब कल जाएंगे देखो, पर हम लोग ये यूजर चार्ज के विरोध में और यूजर चार्ज हम नहीं देंगे जब तक कि धरातल पे हमको कोई काम नहीं दिखेगा। और ये सबसे मेन चीज ये है कि अगर व्यापारी इतना टैक्स देता है तो यूजर चार्ज क्यों देगा? बिल्कुल सही बात। और नागरिक अधिकारों की पूर्ति करने का ध्येय नगर निगम का है और नगर निगम को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात है, आपको बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों आपने देखा कि यूजर टैक्स पर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता ने किस तरह से अपनी बात मजबूती के साथ में पेश की। उन्होंने बता दिया कि अजमेर के व्यापारी एक हैं और अजमेर के व्यापारियों को अगर मूलभूत सुविधाएं ज़मीन पर उपलब्ध नहीं की जाएंगी, मूलभूत सुविधाओं में इतनी असुविधाओं के बावजूद अगर आप टैक्स मांगेंगे तो वो नहीं देंगे, चाहे इसके लिए अजमेर बंद कराना पड़े, चाहे इसके लिए जयपुर जाकर
धरने देने पड़े, आंदोलन करना पड़े, और या कानून की मदद से कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, वो जाएंगे, लेकिन टैक्स नहीं देंगे जब तक कि यूजर्स के लिए जो उपयोग की चीज़ें हैं वो उपलब्ध नहीं होंगी। दोस्तों, आज इतना ही इस मुद्दे पर, फिर कभी किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, आपने बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद।